मरु समीक्षा न्यूज़ चैनल आज वार्ड नंबर 24 के पार्षद श्री मुकेश जी पवार के निवास स्थान पहुंचा। कोरोना वायरस के खिलाफ जो देश विदेश बीकानेर में जो सेवाएं चल रही है, इसी के अंतर्गत इनसे सवाल करेंगे। पार्षद साहब, आपके वार्ड में कुल वोटरों की कितनी संख्या है? हमारे वार्ड के अंदर सर 36 और 37 समथिंग वोटर है। इसमें ये एरिया जो आपका आता है 24 नंबर, जहाँ तक मीडिया के भी जानकारी में है कि यहाँ मजदूर तबका है, तो सरकार के द्वारा आपको कितने किट उपलब्ध करवाए गए या आपने व्यक्तिगत किया? थोड़ा इसका सूचीबद्ध जानकारी दें। सर, लॉकडाउन को करीब 24-25 दिन होने जा रहे हैं और 24-25 दिन के अंदर हमारे बीएलओ साहब 2-3 दफ़ा यहाँ पर क्या है कि सर्वे कर चुके हैं पूरे वार्ड के अंदर, और हमने काफ़ी बार लिस्टें उनको जारी कर दी है, उनकी हेल्प की है, लिस्टें आगे जमा भी हो चुकी है। लेकिन हमारे सरकार जो भी है राजस्थान में, वो है कांग्रेस की सरकार। तो हमारे पार्षदों के साथ इतना भेदभाव हो रहा है कि 24 दिन के लॉकडाउन के अंदर हमें एक भी किट प्रोवाइड नहीं कराई गई है। हम सभी अपने जो यार दोस्त भाई मिलकर ये देखो हम हमारे घर पे जो चलाया जा रहा है जनता के लिए, गरीब मजदूर भाइयों के लिए, जितनी हमसे कोशिश बन रही है पार्षद होने तक मैं उन लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ। बाकी राजस्थान सरकार है, हमें एक भी फुट्टी कौड़ी नहीं दी है, ना हमें एक किट भी प्रोवाइड कराई गई है। जो भी करें हम अपने स्तर पर कर रहे हैं, प्रशासन और सरकार किसी भी तरह कोई हेल्प नहीं करी है। और जो अपने खास पार्षद हैं उनके घर डायरेक्ट कल्लोजी के पास लिस्टें जाती हैं, उन पर साइन होते हैं और उनके 800, 900, 1000, 1200, 600 किट उन पार्षदों के पास पहुंची है और उन्होंने हमें बताया भी है। और हमें एक भी किट नहीं मिली, एक भी किट नहीं। अगर कोई प्रूफ करता है तो मैं उन्होंने 1 लाख इनाम देने की घोषणा करता हूं। पार्षद साहब, आपके वार्ड में सैनिटाइजर हुआ क्या? सर, सैनिटाइज़र हुआ, लेकिन वो ठीक है। कभी महापौर जी ने क्या है उनसे रिक्वेस्ट की, वार्ड का क्षेत्रफल दृष्टि बहुत बड़ा है और यहाँ कमजोर वर्ग के लोग बहुत रहते हैं, तो उन्होंने 1-2 टंकी भेज के करवाया। उसके बाद 20-21 दिन बाद कल एक निगम अग्निशमन वाली गाड़ी आई है, जो क्या एक थोड़े दूर चली, वो उससे पानी खत्म हो गया। फिर महापौर जी से अनुरोध किया, भाई क्षेत्रफल बड़ा है, तो उन्होंने फिर एक गाड़ी भेजी है। तो ऐसे करके कल एक छिड़काव कंप्लीट हुआ है। लगातार ये जो डी मार्ट के मालिक ने भी 21,000 किट उपलब्ध करवाएं भामाशाह बन के, सरकार भी करवा रही है, तो आपको भामाशाह के अथवा गवर्नमेंट के कितने किट उपलब्ध हुए? हमें भामाशाह के रूप में मात्र जुगल जी राठी ने 38 किट दी है। मैं उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहता हूं। अब सरकार का मजा देखो सर, वो 38 किट जुगल जी दी है, वो भी उन्होंने अपने खाते में डालकर हमारी जो लिस्टें बनी उसमें चढ़ा दिया गया कि 38 हमने दी है उनको, जबकि जुगल जी राठी ने हमें दी है। हमारे एक आपस में सम्मत की वजह से सरकार की तरफ से जम्मा जीरो सरकार है और प्रशासन कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है। जो भी हो रहा है हम अपने स्तर पर 108 मीटर कपड़ा हमने खरीद कर, हमारे सोन जी टेलर मास्टर, घर की लेडीज, उन्होंने मास्क बांट के हमने अपने वार्ड के अंदर वितरण किए हैं। ये खाने के पैकेट वितरण के पहले 12-15 दिन हमने यहाँ भंडारा चलाया। ये हमारे लोग साथीगण भाई है, इन्होंने हमारी हेल्प की है। ये जुगल जी, किशोर जी पवार, ये महावीर जी, ये सेठी, ये चंद्र प्रकाश जी हमारे मंडल अध्यक्ष है, वो इधर गंगाराम जी है, इधर हमारे भाई साहब, ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। बाकी सरकार को कोई मतलब नहीं है को इनको आकर पूछ भी ले, भाई आपको क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है। हमने छोटे अधिकारी से लेकर बड़े मंत्री जी तक अवगत करा दिया है कि हमारे साथ इतना हो रहा है, दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। जनता कोसेगी, उनको बद्दुआ दे रही है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो जनता, गरीब जनता को, भूखे लोगों का वो क्या है कि पेट काट के खा रहे वो इस संकट की घड़ी में। एपीएल में भी कुछ नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। पार्षद को, लोगों की ये उम्मीद है कि पार्षद के पास 5 लाख रुपए कोटा मिला है, उनको अफवाह फैलाई जा रही है। उनके पास 2-2 गाड़ियां ट्रक भर के आए हैं। मैं कसम से बोलता हूं, हमें रत्ती भर भी कुछ भी नहीं मिला है। जो भी करें हम अपने हिसाब से करें। हमारे कोई भाई ने हेल्प कर दी, 2,000 दे दिए, किसी ने 5,000 दे दिए, किसी ने आटा कट्टा दे दिया, किसी ने सब्जी दे दी। हम ऐसे मिलजुल के कर रहे हैं, बाकी हमें किसी भी शर्त की कोई नहीं है। सर, इस धर्म संकट
संकट की घड़ी में जैसे फौज, उसमें कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होती, सभी मिलकर दुश्मन का सामना करते हैं कि वो दुश्मन है। अभी हमें सभी मिलकर इस कोरोना वायरस दुश्मन का सामना करना है। ना कोई राजनीति करनी है, ना कोई भाजपा है, ना कोई बीजेपी है, सभी पार्षद एक हैं, सभी महापौर एक हैं, हमारे मंत्री जी एक है। ऐसा मिलकर हमें इस वायरस से लड़ना है। जबकि यहाँ कांग्रेस सरकार अपना उल्लू अलग ही सीधा कर रही है और भाजपा वाले पार्षदों के साथ बहुत ही गलत चीज हो रही है। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मैं विरोध करता हूं ऐसी सरकार का कि ऐसे हमारे लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है और इस गरीब जनता का वो पेट खा रहे काट काट कर। आज की तारीख में लगातार जहां भी जा रहे हैं बीजेपी के जो पार्षद हैं जिनसे मुलाकात हो रही है, वो लगातार सरकार को कोसते हैं। किसी प्रकार की सरकार सहायता नहीं दे रही है, वार्डों को नहीं संभाल रही है, बीएलओ ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी शिकायतें आ रही है। डीएसओ भी ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को चाहिए कि डीएसओ को तो तलब करके इस विषय में बातचीत की जाए और जिन पार्षदों की ये शिकायतें हैं उनको दूर की जाए। इंस्पेक्टर संदीप जाखल जो लगातार मरु समीक्षा पे भी कह रहा है हम सब वार्डों में हमने सप्लाई कर दी है, वो कर दिया है, जबकि ऊंट के मुंह में जीरा, यहाँ कुछ भी नहीं दिया। वार्ड नंबर 24 में भी कुछ नहीं मिला। कल 15 नंबर के वार्ड से भी बात हुई, 74 नंबर के भी पार्षद से बात हुई, वो उन्होंने भी ऐसा बताया। मैं मरु समीक्षा न्यूज चैनल से आज मैं 19 तारीख को अप्रैल मैं बता रहा हूं कि जितने भी पार्षद मिले हैं बीजेपी के, लगातार सरकार को कोस रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं मरु समीक्षा न्यूज चैनल से वासुदेव व्यास के साथ रमेश व्यास, बीकानेर।